मिथिला पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित वाहन या जितिया का व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया जीमूत वाहन के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की शुरुआत इस व्रत के शुभ आरंभ नहाए खाए से शुरू होती है। माताएं अपनी बच्चों की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि और स्वस्थ और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। निर्जला उपवास करके करती हैं। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए रखा गया यह व्रत किसी भी स्थिति में संतान की रक्षा करती है और सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल अनेक राज्यों में रखा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना से भी यह व्रत रखा जा सकता है। ऐसे में आपको चलिए बताते हैं साल 2024 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन का क्या महत्व है। सबसे पहले आपको जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस व्रत में महिलाएं 3 दिनों तक व्रत रखती है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए और अष्टमी के दिन निर्जला व्रत उपवास रखकर नवमी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में शाम के समय मुख्य रूप से पूजा की जाती है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा भी की जाती है। उन्हें बाजरे और चने से व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। ना कटे हुए फल सब्जी उपयोग करना चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या पाप माना जाता है और व्रती महिलाओं को इस दिन चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नोनी की साग खाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण व्रती के शरीर में पोषक तत्व जो होते हैं उनकी कमी नहीं होती। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीले रंग का धागा गले में पहनती है और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतार लिया जाता है। जीमूत वाहन भगवान की पूजा, सरसों का तेल और खर चढ़ाया जाता है और पारण के बाद यह बच्चों के माथे पर लगाया जाता है। यह तेल माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में पांडव के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उसे 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा वे लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु की बदला लेने के लिए उन 5 को मार डाला। दरअसल वह द्रौपदी जी की 5 संतान थी। इस बात की जब सूचना अर्जुन को मिली तो अश्वत्थामा को बंदी बनाकर अश्वत्थामा को अब अधिक क्रोध आ गया तो उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने तब उन्हें सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को मुक्त कर दिया। मार के पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्र रखा गया। तभी से जीवित पुत्रिका व्रत रखने की मान्यता है। नहाए खाए 24 सितंबर 2024 को मंगलवार को किया जाएगा और निर्जला व्रत 25 सितंबर 2024 बुधवार को किया जाएगा। व्रत का पारण 26 सितंबर 2024 गुरुवार को किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:40 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:11 तक।
25 सितंबर 2024 बुधवार को जितिया व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:10 से 9:12 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से 7:26। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से। नौमी तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:25 तक। सूर्योदय सुबह 6:20 सूर्यास्त शाम 6:15 में होगी। व्रत का पारण किया जाएगा 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:21 से 8:23 में के बीच में। जितिया व्रत में कुछ जगह पर एक दिन पहले यानी नहाय खाए के दिन मछली खाकर अगले दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना शुभ होता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें मछली नहीं खानी चाहिए। वैसे तो 24 घंटों तक यह व्रत को निर्जला ही रखा जाता है। जो महिलाएं नहीं बिना जल के रह सकती हैं वह जल को ग्रहण कर सकती हैं। मेरे वीडियो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।